ओम गुरुवे नमः। सच्चिदानंद नाम से गुरु प्यारी सात संगत को सत्कार कहते हुए रब्बी उपदेश के विषय में बाबा बालकनाथ के पूर्ण गुरु गुरु दत्तात्रेय जी के विषय में प्रकाश डालेंगे। पूर्ण गुरु कामिल मुर्शिद जन्नाथ परंपराओं को की शुरुआत करने वाले गुरु दत्तात्रेय नाथ। ओम जय श्री गुरु दत्तात्रेय। बाबा बालकनाथ जी जो कलयुग के अवतारी हैं, बेअंत शक्तियों के मालिक हैं। उनके मुर्शिद कामिल कितने कामिल होंगे, जैसे लखदाता जी के मुर्शिद कामिल पीर ख्वास हैं, ऐसे पीर उन्होंने आगे लखदाता जी जैसे पीर खानों इतने लौकिक शक्ति भक्तियों इन्होंने सारी दुनिया को लखदाता ही जिनका नाम पड़ गया सबको तारा। तो ऐसे ही सिद्धोगी पूर्णाहारी दूधाधारी जटाधारी कलाधारी इनके विषयों में प्रकाश डाल रहे हैं लगातार। जो ये प्रसिद्ध कीर्ति है कलयुग की शाद अलाइया पीर नगा और सुप्रीम पावर हैं, दोनों सुप्रीम पावर का ही रूप है। दोनों एक पीर के रूप में एक जोगी के रूप में। तो उनके गुरु कामिले मुर्शिद गुरु दत्तात्रेय पूर्ण सतगुरु उनके बारे में जानेंगे। गुरु दत्तात्रेय अत्रि ऋषि और माता अनिसुईया के जो पुत्र बने। जो बाबा बालकनाथ को जब उन्होंने बहुत तपस्या की हजारों साल युगों, तो उनकी तपस्या पे खुश होके शंकर जी ने उनको बालक रूप दिया था। शिव शक्ति ने, ये एक अलग विषय हो जाएगा जो हम आगे दूधाधारी नाम वाले व्याख्या में बताएंगे। अब गुरु दत्तात्रेय नाथ जो ऋषि अत्रि और माता अनिसुईया के पुत्र, जिनसे बाबा बालकनाथ जी ने जाके, क्योंकि वो पहले तपस्या के अवतारी शिव से वरदान पा चुके थे बचपन से। जब 5 साल के विष्णु लक्ष्मी के माता पिता जूनागढ़ गुजरात में, तो उन्होंने उनकी टेंशन की, बड़े हो गए, शादी करनी है, ये करना है, बच्चा बड़ा हो रहा है। उन्होंने सुनी तो घर बार त्याग दिया कि हम शादी वादी ये सब करने नहीं आए। अब तो सिद्ध ब्रह्मचारी के रूप प्रकट हुए हैं, हम गुरु करेंगे को काबिल मुर्शिद सतगुरु, जो खुद ही शंकर जी के शिव शक्ति स्वरूप हो गए हैं, अवतारी हैं। तो उनको गुरु भी कोई ऐसे अवतारी पुरुष चाहिए, जैसे राम के गुरु वशिष्ठ जी, कृष्ण जी गुरु, सांदीपन जी है, लखदाता जी गुरु, वासपाग जी है, बाबा फरीद के गुरु, कुतुबुद्दीन बगदार का पाई लाना जी ने और नानक जी से ज्ञान प्राप्त किया, मीरा ने गुरु रविदास जी से। ऐसे गुरु दत्तात्रेय, गुरु अत्रि, ऋषि अत्रि और सती अनिसुईया। सती अनिसुईया की भक्ति पे, पतिव्रता पे, और वो अपने पति को गुरु भी मानती थी, पति भी मानती थी। तो पत्नीव्रता धर्म में भी वो उसका नाम था उनका। और दूसरा आत्मा परमात्मा की जो अनन्य प्रेम होता है, असल पत्नी व्रता, इससे परखा जाता है। क्योंकि ये पति तो संसार में हर जन्म में बदलते रहते हैं, जब तक वो पति नहीं मिल जाता है जो परम पिता परमात्मा है इस रूप का। तो पत्नी व्रता जो शब्द है वो रूप आत्मा परमात्मा के लिए, लेकिन संसार में भी अब इसको, इसका ज्ञान ना रखते हुए हम यूज करने लगते हैं। पर कई औरतें इस बात को कह देती है कि हम बिल्कुल सिर्फ वो करेक्टर से इस बात को लिंक कर लेती है, लेकिन पत्नी व्रता होता है अपनी मंद बुद्धि का दूसरी पर्सनालिटी को समर्पण गुरु को। अगर तुम शारीरिक भी मानते हो, तो जब तुमने एक पति के खिलाफ कभी सोचा तक भी नहीं, पैसा और लड़ाई तो क्या की, ऐसी पत्नी व्रता कौन है जो इस दुनिया में रहेगी। तो पत्नी व्रता जो शब्द है ईश्वर हरि गुरु भगवान से आत्मा परमात्मा के लिए उन्हें मतलब समझना है कि अनुकूल हरि गुरु भगवान के शरणागत रहना। जैसे बाहर से सिखाया जाता है ये कि पति के अनुकूल रहो, पति विष्णु स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, पति परमेश्वर है। ये सब संसारिक
चीजें संसार चलाने के लिए, जो कर्म कांड में कि जिसने संसार में ही घूमना है और धक्के खाने हैं, 84 लाख में भटकना है, उसके लिए ये बारी बारी अर्थ लगा के दोनों ने ये सब ज्ञान गढ़ लिया। तो मेन जो अनिसुईया, जो आत्मा परमात्मा से गुरु दत्तात्रेय जी को अपना गुरु भी मानती थी, पति भी मानती थी, उनकी ऐसी साधना भक्ति से लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, उसका नाम ऊपर तीनों लोकों में इतना मशहूर है, उनको घृणा हुई, क्योंकि ये सब बातें लीला में होती हैं। वैसे तो वो भी शक्ति स्वरूप है, लेकिन किसी अवतारी पुरुष को प्रकट करने के लिए, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी प्रकट हुए हैं, शिव शक्ति स्वरूप है, तो गुरु भी ऐसा ही चाहिए कि जो प्रकट हुआ हो, जो पैदा इस धरती माया के अंदर ना हो। तो गुरु दत्तात्रेय नाथ जिनसे झोली चिमटा सिंगी उन्होंने प्राप्त की, तो लीला में उनको ग्रीना जैंसी होने लगी। जैसे हीरो लोग यहाँ आते हैं 3 घंटे की लीला करते हैं, विष्णु जी ने अवतार लेके आना होता है तो पहले लीला रचाते हैं, कारण बनाते हैं। एक ऐसे जय विजय को शराब दिया, वो जाके कुंभकर्ण बने रावण, कुंभकर्ण रावण के कंस शिशुपाल हरणाक्ष बने। ये सब उनकी लीलाएं होती है किसी अवतार को होने से पहले। तो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, इन्होंने कहा कि सती अनिसुईया का नाम तीनों लोकों में हो रहा है, आप जाओ उसकी पत्नी व्रता धर्म को भंग करके आओ, हम नहीं सुन सकती हैं। उसका नाम धरती लोक या परलोक दिव्य लोकों तक भी मशहूर हो रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर अपनी पत्नियों के कहने पे ऋषि अत्रि के घर पहुंचे और जाके अलख जगाया। अलख माता भिक्षाम देहि। तो सती अनिसुईया अंदर से ये साधु संत कोई फकीर आए हैं महात्मा, इनको खाली नहीं भेजना, भोजन के लिए पूछते हैं, लंगर पानी के लिए पूछते हैं। तो वो जब उनकी आवाज सुन के बाहर सती अनिसुईया जी गए, तो उन्होंने कहा कि 3 बहुत तपस्वी साधु, नूरी साधु, सिद्ध साधु, जो देखने में उनको लगे कि मेरे आज अलख जगाने आए हैं, दरवाजे पे घर में आओ बैठो, मैं भोजन छकाती हूँ आपको, कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार दान पात्र में दान डालती हूँ। जो भी उन्होंने मांगा और उन्होंने कहा अलख जगाते वक्त कि हमने जो भी आपसे भिक्षाएं आपने हमको देनी है या ग्रहण करनी है, वो एक शर्त पे हम आपसे लेंगे कि आप हमें नंग वस्त्र होके, पूरे वस्त्र उतार के अगर हमें भिक्षा दोगे तो तभी हम आपकी ये भिक्षा को कबूल करेंगे, नहीं तो ऐसे ही आपके दर से अलख जगा के खाली ही चले जाएंगे। अब सती अनिसुईया डबल माइंडेड होगी कि अगर साधु संत महात्मा चलेंगे, गुरु अत्रि जी आएंगे, वो पूछेंगे कि साधु संत महात्मा आए थे तो भले तुमने खाली भेज दिया, पर अब मेरा धर्म संकट है, ये कह रहे हैं कि नंग वस्त्र होके सारे वस्त्र उतार के ही हमें भिक्षा करो तभी हम लेंगे। तो उन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया, उनके गुरु मंत्र का ध्यान किया और ध्यान लगाया, क्योंकि जिसका समर्पण साधन होता है बिन बोले सब जानता है उसको, उसका गुरु मंत्र, गुरु जैसे हम कहते हैं जो भी क्वेश्चन है गीता को खोलो उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि शब्द गुरु है, गुरु ग्रंथ खोलो जवाब मिलेगा। ऐसे ही अपना नामदान, अपने सदगुरु का जब हम ध्यान रखते हैं, जो समर्पण जीव है सती अनिसुईया की तरह निष्ठा आराधना, उनके अनुकूल, उनकी खुशी में, उनकी रुचि में रुचि, ऐसी दास्ता जो उनके करते हैं उनको जवाबदायक होता है, उनको सब वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस कैच होने लगती हैं और सारे जवाब मिलने लगते हैं। तो ऋषि अत्रि जी ने उनको जवाब दिया ध्यान के माध्यम से कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तभी इतने तपस्वी इतने नूरी हैं, तो इनका बोल ध्यान से सुनो। वो कह रहे माता भिक्षाम देहि औलख, माता भिक्षाम देहि आदे भिक्षाम। तो तू इनकी माता बनके सच्चे भाव से
अपने सारे वस्त्र उतार के इनको भिक्षा दे और माता बाप, ममता बाप, वात्सल्य बाप में जाओ। सती अनिसुईया विसित थी साधना से और अनुकूल थी, समर्पण थी अपने हरि गुरु भगवान को, पति परमेश्वर को। उन्होंने ऐसे ही किया, अपने हरि गुरु भगवान की बुद्धि भी चलाई कि हाँ जैसे उनको बोला वैसे ही उन्होंने, इसमें ही अगर मेरे प्रीतम प्यारे हरि भगवान की खुशी है तो यही मेरा धर्म है। उन्होंने सारे कपड़े उतार के जब उनको भिक्षा देने गए, उनके स्तनों से दूध बहने लगा, वात्सल्य भाव के कारण, प्योरिटी भाव के कारण। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जो वहां ऋषि मुनि बन के आए हुए थे, साधु, वो छोटे छोटे बच्चे बन गए। जब वो छोटे छोटे बच्चे बन गए, उनके स्तनों से दूध बहने लगा, तो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, इन्होंने देखा हमारे पति तो गए थे वहां उसकी तपस्या भंग करने, ये तो खुद ही वहां जाके इतना टाइम हो गया आए नहीं, देखो मैं क्या चक्कर है। तो देखा कि वो तो छोटे छोटे बच्चे बन के वहां पे झूले में लिटा दिए सती अनिसुईया ने, और सृष्टि का जो जो उनको ड्यूटियां मिली हैं वो सारा काम रुक गया। अब वो पश्चाताप करेंगे, ये सब सोचा कुछ था, हुआ कुछ। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो ऋषि अत्रि जी के पास जाती है, उनसे अरदास बेनती अर्चना करती है, वंदना कि हमें हमारे पति वापिस दे दिए जाएं, हमें क्षमा दो आप ऋषियों, मुनियों, सदगुरु, संतों, हम पे दया करो। उन्होंने सती अनिसुईया को कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको जो ड्यूटीज मिली है वो सारा काम, एक एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, ये अलग ज्ञान। वैसे अनंत ब्रह्मांड है, जितने मुख का ब्रह्मांड होता है उतने मुख का ही ब्रह्मा होता है, ये विष्णु और शंकर जी होते हैं। तो ये अलग कंसेप्ट हो जाएगा। अभी हम बहुत सारे प्रवचन रिकॉर्ड करेंगे, ये सारी बातें हम आपको इन डिटेल समझाएंगे भी और शास्त्रों से सिद्ध भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है आप इनको लुटा दीजिएगा। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि अब इनको एक शर्त पे मैं वापस लौटाऊंगी कि इन तीनों से मिलके एक ज्योत, एक स्वरूप, मुझे एक पुत्र प्राप्त हो, तब मैं इनको छोड़ूंगी। तो उनकी ये शर्त ऋषि अत्रि जी ने और उन पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी ने मान ली। तो तीनों ज्योत ब्रह्मा विष्णु शंकर माया के अंडर नहीं है, ये सवान छात्र में स्वरूप शक्ति एक गवर्नर होते हैं, जो स्वर्ग के अंडर 11 स्वर्ग है, 14 पुरियां आपको पीछे बताई थी, वहां तक के सारे देवते माया के अंडर होते हैं। तो ये एक तीनों स्वरूप हो गए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। तो फिर वो तो गुरु भी माया के अंडर हो जाएगा। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन्हें गोविंद ही हो रहा है। गुरु तो गोविंद से भी बड़ा है। और विष्णु के अवतार है नरसिंह, अगर वो हरणाकश्यप को ही नहीं मारते हिरण्याक्ष को, तब तक उसी का राज होता है। राम कृष्ण अगर कंस रावण को ही नहीं मारते तब तक उन्हीं का ही राज होता। तो इसलिए वो ब्रह्मा विष्णु शंकर माया के अंडर नहीं है। तो एक ज्योत होके तीनों ने एक स्वरूप जिसको प्रकट किया, पुत्र के स्वरूप ऋषि अत्रि और अनिसुईया के पुत्र बने। तो अत्रि से दत्तात्रेय, उनके नाम में अत्रि ऋषि से दत्तात्रेय लगा, और सती अनिसुईया और अत्रि के पुत्र कहलाए। और एक जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की अगर उनकी मूर्ति देखोगे उसमें भी सारे तीनों उनके सिर रहेंगे। उनकी मूर्ति का व्याख्यान, 4 नीचे कुत्ते बैठे होते हैं, उनकी बाजुएं, ये सब उनकी मूर्ति का ज्ञान हम आगे प्रवचनों में आपको समझाएंगे। पर उनके गुरु इतने सिद्ध थे, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के एक ज्योत एक स्वरूप अवतारी थे, जो माँ के पेट से पैदा हुए। तो वो बाबा बालकनाथ के गुरु बने। ये उनके प्रकट होने का एक रहस्य है।
और जिसके गुरु इतने सिद्ध हों, इतने शक्ति भक्ति वाले हों, अवतारी हों, उनके शिष्य फिर बाबा बालकनाथ जैसे इतने अवतारी क्यों नहीं होंगे। तो ये था गुरु दत्तात्रेय जी का प्राकृत कि वो प्रकट कैसे हुए, उनके पीछे की उनको प्रकट होने की लीलाएं, ज्ञान, इतिहास। और उन्होंने फिर चोली, चिमटा और सिंगी, चोली मतलब ज्ञान जो परलोक सवारे आत्मा परमात्मा का आध्यात्मिक रूहानी, और सिंगी मतलब मंत्र, जैसे अलख मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र, और मंत्र से, शब्द से पवन गुरु, पवन से नाद गुरु तक कैसे बाबा बालकनाथ जी को विद्या दी कि ये सिंगी जो बाहर लटकाई है, ये सिर्फ लाल डोरी लेके जहाँ चांदी सोने की बनाने का मकसद नहीं है। ये बाबा जी की इसके पीछे ज्ञान है कि इस शब्द की अलग की, जब गुरु के दिए मंत्र की इतनी साधना तुमको करनी है कि शिव शक्ति के उस नाद डमरू तक तुमने पहुंचना है, परमानंद तक। ये सिंगी का मतलब है। तो कंठ, जैसे हम कहते हैं कोई भी मंत्र हम बोलते हैं, औलक 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 औलक, ये अ है जो वो गीता में बताया कि अ सब शब्दों का, कृष्ण जी ने कहा कि मैं सब शब्दों में अ शब्दों का, खा, गा, हा, कि उस एक परमात्मा तक, शिव परमात्मा तक तुमने पहुंचना है। अलख निरंजन, जो निरंजन है, निरंजन होता है हर कलंक से जो परे है। तूने जो कर्म किए है तू उसको भोग रहा है, उसका फल उसने तुझे दिया है। इस पे उस पे नानक विकसे बेपरवाह, कोई दोष नहीं आता। वो निरंजन है, हर तरह के कलंक से रहित है। इसलिए गुरुओं, पीरों, संतों, पीर उसी के अवतार, उन पे कोई कलंक उनको दूषित नहीं कर सकता, कोई इल्जाम उनको ज्यादा देर घेर के नहीं रख सकता। सूरज को कोई बादल ज्यादा देर घेर के नहीं रखते हैं, इसलिए वो जब प्रकट होता है सब बादलों को वो फाड़ देता है। ऐसे जोगी घोड़ा हरी लखदाता नानक कबीर फरीद, जब प्रकट होने का उनका टाइम आ जाता है संसार में, तो दुनिया का कोई इल्जाम, कोई भी वातावरण, कोई भी एटमॉस्फेयर उनको रोक नहीं पाता। ब्रह्म ज्ञानी का बड़े प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी निरंकार। वो कहता है कि वो आप निरंकार है, और जो उसकी उस्तति करता है, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, अल्लाह खुदा अपने भक्तों की भक्ति करता है वो। तो ये गुरु दत्तात्रेय नाथ के बारे में बताया कि वो कैसे सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी के, उनसे ये सिंगी, फिर चोली मतलब ज्ञान, जिससे चोली कपड़े की बनती है, ये शरीर एक कपड़ा है, इसके अंदर वो ज्ञान प्राप्त करो, वो इकट्ठा कर जो परलोक तेरे सहायक होएगा, तेरे साथ जाएगा तेरी अर्थी के बाद भी। जोगी लोग जो खाने को भी हम देते हैं वो चोली में जो बच जाता है डाल लेते हैं, इसलिए वो संभाल के रख ज्ञान जो तेरे साथ परलोक सहायक होगा। भूख मिटे जिससे तेरी आत्मा की, अपनी साधना को, कमाई को संभाल के रख, वही तेरे काम आनी है। इस मानव चोले को, अपनी साधना को अनर्थ वृत्तियों से नष्ट मत कर। ये सारी बातें चोली में आती हैं। तो तीसरा चिमटा, शब्द सुरत का ज्ञान, जपजी से जाप कैसे प्रकट होएगा, ये साधना कैसे होएगी, अंदर प्राण मान का कुंभक कैसे होएगा, ये सारी बातें हमने पीछे बताई है। तो ये तीन चीजें उनसे मिली। फिर पौए उनकी परंपरा में, और लंगोट ये अलग से प्रवचन में बताएंगे। तो ऐसे सिद्ध गुरु दत्तात्रेय नाथ जी, उनको कोटि कोटि प्रणाम है जिन्होंने नाथ परंपरा चलाई। और दूसरी तरफ गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, जैसा भोलेनाथ, उसके बाद मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, ये सारे भी नाथ शिव स्वरूप के अवतार हैं। मच्छंदरनाथ मछली के पेट से निकले थे, तो माँ के पेट से नहीं पैदा हुए। गोरखनाथ गोबर से प्रकट हुए थे, उसके लिए उनका नाम गोरखनाथ था। तो ये सारे सिद्ध नाथ हैं जो शंकर जी के रूप हैं। उन्होंने जानबूझ के पौणारी से झड़प की थी ताकि उनका नाम हो, कलयुग में उनकी प्रसिद्धि हो। एक लीला थी। सारी बातें विस्तार से हम आपको आगे आने वाले रब्बी उपदेश कीर्तनों में बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो आज का जो उद्देश्य था, पौणाहारी के पूर्ण गुरु गुरु दत्तात्रेय नाथ का प्राकट
और किस तरह से वो कितनी बड़ी शक्ति, भक्ति और साक्षात ब्रह्मा विष्णु शंकर के एक ज्योत एक स्वरूप अवतार हैं, जिन्होंने नाथ परंपरा को शुरू किया। और सिद्ध जोगी बाबा पौणाहारी को यहाँ तक वो पहले ही शिव के रूप अवतारी और कलयुग में अवतार लेके आए थे, भक्ति करके पुराणी शंकर जी से। और ऐसे उनके सिद्ध महात्मा के रूप में उनके गुरु बने। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को